जैसे कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जब पहले जिम नहीं होती थी तो पहले के लोग इतनी ताकतवर बॉडी किस ट्रिक से बना लेते थे। तो आज की वीडियो है पहले के लोग बिना किसी आर्टिफिशियल्स के बॉडी कैसे बनाते थे, मतलब बिना सप्लीमेंट के बॉडी कैसे बनाते थे। और सबसे खास बात जो है, जो पहले के ताकतवर लोग होते थे या पहलवान होते थे वो ज्यादातर नोफैप का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। कहने का मतलब पहले के लोग अधिक शाकाहारी होते थे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अधिकतर शाकाहारी होते थे फिर भी वो ताकतवर थे, या फिर कह लो उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती थी, शेप में होती थी। क्या कारण हुआ इसके पीछे का, क्या कारण था इसके पीछे का, सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। जब मैंने पहले के लोगों की खुराक के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो लोग जो डाइट लेते थे वो डाइट सबसे फायदेमंद होती थी हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए। जैसे कि देसी घी, आपको पता होगा पहले के लोग अधिक देसी घी खाते थे, लेकिन हम लोग हर एक चीज में प्रोटीन ढूंढते हैं। हमको ये लगा रहता है कि बस यार हमको प्रोटीन चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूँ वो लोग या पहलवान देसी घी ज़्यादा खाते थे, ठीक है ना। देसी घी खाते थे क्योंकि उनको पता था देसी घी खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। देसी घी खाते थे और हर रोज दंड बैठक लगाते थे, यानी कि टांगों का दंड लगाते थे, इससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन तो उस समय पहलवानों का या फिर लोगों का अच्छा खासा बढ़ जाता था। फिर जब मैंने दारा सिंह की डाइट के बारे में पढ़ा, गामा पहलवान की डाइट के बारे में पढ़ा, राममूर्ति जी की डाइट के बारे में पढ़ा, पुराने वो सभी लोग जिनकी बॉडी अच्छी थी और जिन लोगों का नाम था उनके डाइट के बारे में मैंने जब मोटा मोटा पता किया तो मुझे पता चला वो लोग हर एक चीज़ जो कि भगवान ने, कुदरत ने इंसान के लिए बनाई है वो हर चीज़ खाते थे। जैसे कि हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते हैं, दूध पी लेते हैं, रोटी दलिया शेक बादाम ये सब खा लेते हैं, बस ये सब खाते हैं हम, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हर एक चीज़ जो कि हमारे शरीर के लिए बनी है, कुदरत ने हमको दी है, वो सब खाया करते थे। सब कुछ कच्ची पक्की सब चीज़ें खाई जाती थी पहले, जो हमारे शरीर के लिए बनी है और जो आज के समय में लुप्त भी हो चुकी है, या फिर दूसरी भाषा में कह लो या तो प्योर नहीं मिलती या फिर महंगी हो चुकी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि पहले क्या होता था, दूध को कच्चा पिया जाता था, मतलब जैसे ही दूध भैंस की थन से निकलता था तो वो दूध निकलने के 1 मिनट के अंदर अंदर उस गर्म ताजे दूध को पीते थे। इसके पीछे का कारण ये होता है कि भैंस के या गाय के थन से दूध निकलने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर अगर कोई इंसान उसको पी लेता है तो उसका जबरदस्त फायदा मिलता है। लेकिन ये चीज वही अपना सकता है जिसका पाचन मजबूत होता है। इसलिए पुराने समय के लोग कच्ची चीजें अधिक खाते थे, क्योंकि कच्ची चीजें खाने से अमीनो एसिड मिलते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है। जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, अधिकतर कच्ची खाते थे। जूस वो पीते नहीं थे ज्यादा, फल अधिकतर खाते थे क्योंकि इससे फाइबर मिलता है। इससे होता ही ये है कि जब भी आप कोई फूड खाते हो तो उसका पूरे का पूरा न्यूट्रिशन आपको मिलता है, या यूं कह लो कि पूरा का पूरा वो पचता है। इसके अलावा बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, सीजन की जितनी भी चीजें होती थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, सीजन की चीजें जब आप खाते हो उसी हिसाब से बॉडी की ग्रोथ होती है। केसर, शिलाजीत, और उस समय का खाना भी प्योर होता था, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और कुछ ऐसी औषधियां और चीजें उस समय बनाई जाती थी जो कि आज लुप्त हो चुकी है और जिनका हमको या फिर ज्ञान नहीं रहा या फिर हमको शुद्ध नहीं मिलती वो। लेकिन जो सबसे खास चीज मुझे पता चली वो ये है कि पहले के लोगों का सबसे पहला जो कारण था वो था, सब 2 कारण थे शक्तिशाली होने के। सबसे पहला तो उस समय लोगों का पाचन तंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली होता था। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो पहले फास्ट फूड अधिक नहीं होता था और कच्चा भोजन अधिकतर करते थे लोग, कच्चा भोजन, हरी सब्जियां, नेचुरल चीजें अधिकतर खाते थे लोग। और मतलब जो प्रकृति से हमको डायरेक्ट मिलती है वो चीज़ें खाते थे। हमारी तरह नहीं है कि फास्ट फूड बना लिया, बर्गर में प्याज रख दिया फिर आलू रख, नहीं, ये मैदा वगैरह नहीं होता था, पहले बहुत कम होता था। पहले के लोगों का पाचन तंत्र शक्तिशाली होता था और नेचुरल चीज़ें अधिक खाते थे। और भोजन का, ठीक है, भोजन का नियम उनको पता होता था, भोजन का और पानी का नियम उनको पता था। दूसरा कारण, पहले के लोगों का टेस्टोस्टेरोन बचपन से नेचुरल बूस्ट पर होता था। इन 2 कारणों की वजह से पहले के लोग अधिकतर शक्तिशाली थे, या फिर पहले के लोग मतलब अपनी बॉडी जो होती थी उनकी बिल्कुल फिट थी, बढ़िया थी। और हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उस समय एक तो खाना प्योर था और दूसरी चीज डिप्रेशन, टेंशन अधिक नहीं थी। जैसे कि मैंने एक बार समझाया भी था ना, टेंशन बढ़ी तो टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा, इनका आपस में बिल्कुल संबंध है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट है इनका आपस में। अगर टेंशन बढ़ी तो टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो पहले डिप्रेशन अधिक नहीं था पहले के लोगों में, अगर होता भी था तो उस समय लोगों का दिमाग इतना मजबूत होता था कि टेंशन मतलब इतना असर नहीं करती थी उनकी बॉडी पर या दिमाग पर, ठीक है ना। तो भाई अब क्या हो गया, अब हो गया शॉर्टकट, ठीक है ना। अब लोग सप्लीमेंट लेने लग गए क्योंकि पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं रहा लोगों का। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि पहले की हवा अलग थी, खाना पीना अलग था। अब एक चीज़ देखो मेरे भाई, एक चीज़ समझने की है। आपने खाना खाया, जो भी, मान लो मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए आज के खाने में मिलावट है, आपको खाया पिया नहीं लगता आज के समय में, इसके पीछे का कारण देखो।
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक गिलास दूध पीते हो या फिर डाइट लेते हो हर रोज, ठीक है, देसी घी खाते हो, दूध पीते हो, मिलावटी हो बेशक, मिलावटी वो वाला मिलावटी अलग हो गया जिसमें पानी पी रहा है, उसका तो फायदा है ही नहीं, ठीक है ना। तो भाई आप दूध पी रहे हो मान लो, ठीक है, अब दूध से धीरे धीरे आपकी बॉडी में सबसे पहले क्या होगा, मांस बनना शुरू होगा, खून बनना शुरू होगा, मसल्स बनना शुरू होगा, ठीक है, 15-20 दिन बाद फिर हड्डी बनेगी थोड़ी थोड़ी, लास्ट में क्या बनता है, लास्ट में बनता है वीर्य, सीमेन। अब उसको आप निकाल देते हो तो ताकत कहाँ गई, ताकत तो आई नहीं ना बॉडी में। तो मिलावट क्या करेगी भाई, खुद बताओ, ठीक है, खाना तो आप खा रहे हो लेकिन उसकी ताकत तो नहीं आ रही ना, कैसा भी खा रहे हो खाना लेकिन उसकी ताकत बहुत अच्छी मिलती है। पहले क्या होता था, पहले बचाते थे लोग, खाना भी पावरफुल था और इस चीज़ को बचाते भी थे। बेशक आज खाने में थोड़ा बहुत ढील हो गई खाने में, लेकिन दूध दही तो भैंस का जो डायरेक्ट पीते हो आप वो तो प्योर मिल रहा है ना आपका, लेकिन अगर उसकी ताकत आप बचाते भी हो तो आपको बिल्कुल ग्रोथ मिलेगी, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। तो सीखने को क्या मिला इस वीडियो से, सबसे पहला अपना पाचन तंत्र ठीक कर लो, दूसरा अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर लो। अगर नहीं करना आता तो भाई मुझे भी पूरी तरह इसके बारे में नहीं पता, बाकी अगली वीडियो स्टडी करके ले आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।